Hello students, my name is Anjali Ravindra Sahasrabuddhe and I am going to explain further topics, means in the same tenses is going on. Okay, so few tenses are remain now, not all. So here see, write the following sentences present perfect tense. Till to 5 number page I have explained two sentence explained. Now this is the example of what present perfect tense. Sunita has left for वडोदरा. हैज़ आएगा, हैज़ लेफ्ट फॉर वडोदरा, वडोदरा के लिए निकली, बराबर. 13 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन. 13 स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिशन के लिए रजिस्टर करवाया. यू हैव ऑलरेडी ईटन 3 बनानास. ऑलरेडी तुम 3 बनाना खा चुके हो. कभी कभी हम नहीं बार बार खाना मांगते हैं तो मम्मी हमें वार्न करती है कि तुमने ऑलरेडी खाया तो है इतना, अभी कितना खाओगे, बराबर. पहले 2 सेंटेंस में कैसा है, सुनीता हैज़ लेफ्ट, अभी गई, ऐसा नहीं बोलते, जस्ट अभी गई ऐसा. फिर 13 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड, मीन्स इतनों के नाम आ गए हैं, रजिस्टर करवाया है. फिर अनदर थिंग, यू हैव ऑलरेडी ईटन 3 बनानास. आई हैव लर्न हाउ टू मेक चटनी. अभी मैं सीख गई कि चटनी कैसे बनाने की. मीन्स कभी कभी सबका रेसिपी अलग रहता है, तो अभी सीख गई मीन्स अभी भूली नहीं हूँ, मीन्स सीखी थी और सीख गई, मीन्स अभी आता है, वो सीखी हुई इफेक्ट अभी कंटिन्यू है, बराबर. तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बराबर. फिर निशा हैज़ हर्ट हर एल्बो ड्यूरिंग एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में निशा ने अपने एल्बो को हर्ट किया, मीन्स उसका एल्बो हर्ट हो गया, लगा उसको. फिर ओके, 3 मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट हैव फाइटेड. कभी कभी कैसा होता है कि मीन्स विधानसभा लोकसभा में जैसे कोई भी बिल पास होता है, ऐसा सब ऑलरेडी आप मुझसे सीखते हो, तो कभी कभी कुछ अगर नामंजूर है तो खामोशी मीन्स हाँ ऐसा नहीं होता है, तो कोई इंसान खामोश रहता है, मीन्स उसको ये मंजूर नहीं है तो इसके लिए भी वो खामोश रहता है, बराबर. तो मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट हैव फाइटेड. सुनीता's फर्स्ट फ्रेंड्स हैव वॉच्ड द एलियन मूवी. क्या कौन सी मूवी देखी, एलियन से कोई रिलेटेड मूवी होगी तो सुनीता के फ्रेंड्स ने देखी. मीन्स अभी हम बोलते ना कि ये चल रही है मूवी, तो अभी उसने भी ये देखी. तो रुबेन हैज़ बॉट अ न्यू टी शर्ट. खरीदा उसने. जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना गया हो और अभी थोड़े ही टाइम पहले की बात हो तो हम ऐसा बोल सकते कि अभी देखा है इसे, वो इफेक्ट अभी चालू है, ऐसा बोल सकते हैं. आई हैव क्लीन्ड द हाउस. मैंने घर क्लीन किया. वी हैव रिसीव्ड योर गिफ्ट. तुमने भेजा हुआ गिफ्ट मुझे मिला. राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंस लिखो. तो कौन से आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर रोहान सिंस 3 o'clock. 3 बजे से मैं रोहान की राह देख रही हूँ, बराबर. अभी यहाँ पे क्या समझना है, कैसा फॉर्मेट आएगा आपको, तो मैंने ऑलरेडी दिया है कि हैव प्लस बीन प्लस वर्ब विथ आइंज. हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब विथ आइंज, बराबर, ऐसा आएगा. आई हैव बीन वेटिंग फॉर रोहान सिंस 3 o'clock. देन वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड वे आउट फ्रॉम हियर. यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, बराबर. सूरज हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम हिज नेबर्स फ्लैट. सूरज को क्या है, कंप्लेन है. किस चीज़ की कंप्लेन, आवाज़ आती रहती है ना ऐसे, तो वो
प्रक्रिया तो हो गई है पर अभी उसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी चालू है, बराबर। और ये कंटिन्यूस ही है, वो स्टॉप नहीं हुआ है। जस्ट होके स्टॉप हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, लेकिन चालू है अभी भी उसकी इफ़ेक्ट हो ही रही है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको लिखा जाता है। वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं हम। सूरज हैज़ बीन कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम नेबर्स फ्लैट्स। कंप्लेन कर रहा है, फ्लैट में से आवाज़ आ रही है उसका, बराबर। फिर यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर का पेज है, नंबर नहीं दिया है, ध्यान दो। द यंग मैन हैज़ बीन फॉलोइंग वन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। द यंग मैन हैज़ बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये इंसान रेलवे स्टेशन से ही मुझे फॉलो कर रहा है, बराबर। तो हैज़ बीन फॉलोइंग, बराबर। इंडिया शूटर मीन्स who those are not criminal but this is the hobby and it's one kind of game also you can say। तो जो इंडिया के जो शूटर हैं, इंडिया शूटर्स हैव बीन विनिंग मेडल्स इन दिस कैटेगरी ओवर द ईयर। हमेशा इंडिया के जो शूटर हैं वो इसमें उनको मेडल मिलते ही रहे हैं। मीन्स वो जो घटना हुई वो अभी भी कंटिन्यू है। माई आंट हैज़ बीन टीचिंग लिटिल चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर मैनी ईयर। बहुत सालों से मेरी जो आंटी है ये यहाँ के हाउसिंग के बच्चों को क्या करवाती है, ट्यूशन करवाती है, मीन्स पढ़ाती है। तो नियर बाय जो लेडीज़ होती है वही बच्चों का ट्यूशन वगैरह कराती है। और ये इजी गोइंग रहता है कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बहुत दूर तक जाना नहीं पड़ता है, तो ये इजी होता है, तो ट्यूशन करवाती है। दिस मैन हैज़ बीन सेलिंग फूड ग्रेन्स एट अ वेरी हाई प्राइस। हैज़ बीन सेलिंग, यहाँ ये जो है ना इंसान वो बहुत सारे हैवी रेट में क्या कर रहा है, तो ये हैवी रेट में ग्रेन्स बेच रहा है, अनाज बेच रहा है। ओके, तो ये जो सारी चीज़ होती है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है पूरी तरह से। माई आंट हैज़ बीन टीचिंग लिटिल चिल्ड्रन ऑफ दिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर मैनी ईयर्स। David has been preparing for the entrance exam for several months। कई महीनों से वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बराबर, several months। This man has been selling food grains at a very high price। ये जो इंसान है वो बहुत हैवी प्राइस से ग्रेन को सेल कर रहा है। मिस्टर अय्यर हैज़ बीन डिज़ाइनिंग पोस्टर फॉर आवर कंपनी। मिस्टर अय्यर है वो डिज़ाइनिंग के लिए, पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए क्या कर रहे हैं, 1 मिनट। मिस्टर अय्यर हैज़ बीन डिज़ाइनिंग पोस्टर्स फॉर आवर कंपनी। मिस्टर अय्यर जो है हमारी कंपनी के लिए कई सालों से डिज़ाइन कर रहे हैं, पेंटिंग, बराबर, डिज़ाइन पोस्टर्स पेंटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। Tom has been painting the fence for a very long time। वो टॉम की स्टोरी नहीं है, उसकी आंटी बोलती है कि मम्मी बोलती है कि तू ये पूरा कर देना, बाद में तेरे को खाना या बाहर घूमना मिलेगा। तो वो पेंटिंग करता ही रहता है और आजू बाजू में ये स्टोरी है, तो आजू बाजू में जितने भी लड़के वहाँ से आते जाते तो उसके पास से कोई ना कोई चीज़ें ये देता रहता है उन्हें और बोलता है कि तू पेंटिंग कर मेरे बदले, बराबर। तो ये ऐसी कुछ स्टोरी है, बच्चों लेसन में आती है, छोटे बच्चों की इसमें स्टैंडर्ड में। टॉम हैज़ बीन पेंटिंग द फैंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देन राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में जो हो गया है, जो क्रिया हो गई है अभी और उसका अभी कोई इफेक्ट मीन्स चल नहीं रहा है, पूरी तरह से स्टॉप है,
तो ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस में आएगा, बराबर। मीन्स कोई भी चीज़ खरीदी हो तो अभी हमारे पास रहती है, पर 2 साल पहले ख़रीदा था, तो अभी ये है 2 साल पहले ख़रीदा। ओके, तो ही सोल्ड हिज बाइक, उसने बाइक बेच दी। ही डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग, वो कोई भी सॉन्ग नहीं गा रहा है। फिर संजू एंड अजीत वेर नॉट फ्रेंड्स, वॉज संजू एंड अजीत जो है वो फ्रेंड्स नहीं है अब। वॉज ही एन आर्टिस्ट, वॉज ही एन आर्टिस्ट, क्या वो आर्टिस्ट है? ही वॉज एन आर्टिस्ट, तो उसका क्वेश्चन मार्क कैसे हो गया? वॉज ही एन आर्टिस्ट, बराबर। दे वेर ऑल सोल्जर्स, वो सारे के सारे सोल्जर्स हैं। यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी से सो जाओ, तुम जल्दी सो गए थे। यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी सो गए थे या तुम जल्दी सो गई थी। द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लूज़, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। ये चोर वगैरह होते हैं ना, वो चोरी वगैरह करके जाते हैं, फिर कोई क्लू छोड़ते नहीं है, तो ऐसे बात कर रहे हैं ये। नो एनी क्लू। ही बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक उन्होंने नई कार खरीदी थी। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। एलेक्स केम टू द मूवी विथ अस यस्टरडे, एलेक्स हमारे साथ कल मूवी देखने आया था, बराबर। तो ये जो चीज़ें हैं तो आपको याद रखनी है और इस हिसाब से करना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, तो ये एग्ज़ाम्पल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया तो वो भी आपको सुनना है ध्यान से। कि चलो फिर से मैं वापस सब रिपीट कर रही हूँ, तो इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको समझ में आए कि ये क्या है। तो यहाँ पे 5 नंबर का पेज लिया, ये अधूरा पेज था वो लिया, क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ये टेंसेस मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये हमारे कितने हैं देखो, यहाँ पे जो टेंस है पास्ट टेंस बराबर लिखा है, तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी। इसमें ये सिंपल पास्ट टेंस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी अभी, बराबर। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, फिर प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें भी आता है। तो ये हमें धीरे धीरे उसके बारे में लर्न करना है और कहीं पे भी इसको स्किप करना नहीं है। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें हमें क्या करना है, वो हिसाब से हमें जाना है आगे, बराबर। और सेकंड थिंग इज़ दैट, ये दूसरा पेज है, इसमें देखो यहाँ पे मैं क्यों वापस एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पहले समझाया था कि ये राइट जो फॉर्म है वो रॉट हो जाएगा। अभी सिर्फ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं अभी, बराबर। तो आपको याद रहेगा कि कैसे फॉर्म को चेंज करना रहता है। तो राइट का रॉट हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, प्ले का प्लेड हो जाता है, गिव का गेव हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स है, वो चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको करना है विदाउट फेल। तो ये जो चीज़ है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो भूलना नहीं है कि अगर कौन से आपको पूरा का पूरा ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ना है और क्या मांगते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आपको कन्वर्ट करना है उसको, तो आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। तो क्वेश्चन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सपोज़ ये दिया है तो आई रोट दिस लेटर यस्टरडे टू यू, बराबर। तो डीड आएगा बेटा, डीड यू, मैं आंसर दे रही हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? तुमने मुझे क्वेश्चन पूछा तो तुम मुझे पूछोगे, तो आई थोड़ी ना पूछोगी, अपने आप से मैं पूछूंगी तो मैं पूछूंगी। तो डिड यू राइट दैट लेटर, दिस लेटर यस्टरडे टू हिम, बराबर। ऐसा पूरा चेंज हो जाता है, वो ध्यान देना और ऐसे करना इस हिसाब से। ओके, और यहाँ पे दूसरा सेशन में आई थिंक पूरा टेंस ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अभी 3 और फ्यूचर के 3 ऐसे मीन्स 4 और 1 5
3 4 4 5 7 जैसे हमारे टेंसेस रहे इंट्रोड्यूस करने के। तो अभी इतना अभी हमने इंट्रोड्यूस किया, तो आप कितने टेंसेस पढ़े टोटल? 4 और एक सिंपल पास्ट टेंस 5वां पढ़े आज आप, बराबर। सो एवरीवन चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।